नमस्कार, मैं अख्तर अंसारी। आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान। लखनऊ के अभिमान में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर लखनऊ से स्वास्थ्य संबंधी लेकर तमाम समस्याएं आ रही अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिलती है। वहीं एक अस्पताल निशात हॉस्पिटल जो है लालबाग क्षेत्र में लगता है, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली। पीड़ित परिवार ने लगाया है आरोप। ताहिर हाशमी जी लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताहिर हाशमी जी, बताइए क्या है पूरा मामला, किस चीज को लेकर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है? ताहिर हाशमी जी, आप लाइन पर हैं। ताहिर हाशमी जी, बताइए क्या है पूरा मामला? अक्सर आपने पूछा है कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। आपको बता देंगे, जहां हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ जी जो है तो बराबर ये चाह रहे हैं कि मरीजों को अच्छी सुविधा दी जाए, डॉक्टर्स जो हैं तो अच्छा बर्ताव करें डॉक्टरों की। उतने ही डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है तो पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रवैया दिखलाएं, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें, लेकिन उतने ही ये डॉक्टर्स जो हैं तो बेलगाम नज़र आ रहे हैं। अभी एक ताज़ा मामला हम आपको बता दें कि ये लालबाग में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, निशात हॉस्पिटल है। उसका एक मामला आया है कि अभी एक 38 वर्षीय महिला को पिछले महीने उसके पति ने वहाँ पर एडमिट करवाया था। उनका आरोप ये था कि थोड़ा सा कुछ उनको प्रॉब्लम थी हल्की सी, और डेंगू वगैरह बताया था, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर दत्ता हैं, सुनील कुमार दत्ता, तो उन्होंने उनका इलाज करके उनको बताया उनको कि इनको एडमिट कर देते हैं। उन्होंने एडमिट कर दिया और 2 दिन के बाद उसके अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि उनके जो पति हैं मोहम्मद हारून, उनका ये कहना है कि इसमें साफ तौर से डॉक्टर दत्ता जो है तो उनकी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अगर डॉक्टर ठीक से उनका ट्रीटमेंट करते और अगर उनको दवाइयाँ वक्त से मिल जाती तो उनकी बीवी की मौत ना होती। नहीं, डॉक्टरों की लापरवाही तो आप बता रहे, लेकिन बार बार डॉक्टर दत्ता का नाम लिया जा रहा है, तो डॉक्टर दत्ता इलाज के समय मौजूद नहीं थे। जी, आपको बताया जाए कि उनका आरोप है मोहम्मद हारून का, जो उनकी पत्नी ये शीबा बानो की पति का, कि जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उस वक्त उनका जूनियर वहाँ पर मौजूद थे, कोई डॉक्टर नहीं था उनके पास, किसी तरह का कोई इंतजाम भी नहीं था। जबकि उनकी बीवी 2 दिन तक है, उनकी पत्नी जो थी वो वहाँ पर जो रही हैं तो वो ICU में रही हैं। और जिस वक्त उनकी रात में तबीयत बिगड़ी है, मतलब ये आप समझ लीजिए कि उनकी डेथ होने से पहले की बात है, उस वक्त वो डॉक्टर को बुलाते रहे, लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार दत्ता वहाँ उनकी मौजूदगी वहाँ पे नहीं दर्ज हुई और काफ़ी देर तक बुलाने के बाद ही वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। क्योंकि ऐसा कोई पुलिस का मामला हुआ है? क्या इसमें पुलिस भी बुलाई गई, इन्वॉल्व हुई पुलिस भी? जी, जैसे कि हमको सूचना मिली, उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जब डॉक्टर दत्ता पर इसका विरोध किया, डॉक्टर दत्ता का उन्होंने विरोध किया उनके पति ने, और उन्होंने कहा कि आपकी मौत, हमारी पत्नी की मौत की जिम्मेदार आप हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना रुसूख दिखाते हुए पुलिस को बुला लिया, और पुलिस ने उल्टे आकर के उन्हीं को डांटना डपटना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनकी इसलिए, जबकि उनका खुद कहना है, ये मोहम्मद हारून का कहना ये है, मोहम्मद हारून ने बताया कि उन्होंने भी पुलिस की सहायता लेना चाही, लेकिन फैसलाबाद पुलिस ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी। उसके बाद वो थक हार करके जो थे तो वो कमिश्नर साहब के पास पहुँचे। कमिश्नर के यहाँ उन्होंने जो है तो एप्लीकेशन दी है और कमिश्नर से गुहार लगाई है इंसाफ की। तो क्या कमिश्नर गुहार लगने के बाद उस पर कुछ कार्रवाई हुई है? जी, अभी ये ताज़ा मामला है, अभी 2 दिन पहले ही का मामला है, प्रकाश में आया है कि उन्होंने जो है तो पुलिस कमिश्नर लखनऊ जो हैं उनको उन्होंने मेल द्वारा जो है तो सूचित किया है, मेल भेजा है। मेल पर उन्होंने शिकायत लिख करके डॉक्टर दत्ता की भेजी है और बाकायदा जो उनके साथ घटना घटी है इसका सब जिक्र किया है। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जब यहाँ से भी उनको इंसाफ नहीं मिला तब वो कोर्ट की शरण में गए अक्सर। तो कोर्ट ने उन्होंने क्या सलाह दी, क्या किया कोर्ट ने? जब उनको यहाँ से भी सुनवाई नहीं हुई, फैसलाबाद पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की और उनके पास कोई जवाब वहाँ से भी नहीं आया। यहाँ जब जो पुलिस कमिश्नर हैं, जब इन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की तब वो कोर्ट की शरण में गए। ACGM पद के वहाँ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और वहाँ से इन लोगों की शिकायत की है। तो वहाँ पर ACGM की तरफ से ये पुलिस को भेजा गया है कि इसकी जो है जांच करके इसकी आसिया तलब की है वहाँ से कोर्ट ने।
जी, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर लापरवाही करते हैं। अपनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लाइन पर मैंने अपनी पूरी जानकारी दी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बताते हैं आपको, एक चीज और बताते हैं, जबकि ये तो सिर्फ मामला रहा है ये जो है तो प्राइवेट अस्पताल का, लेकिन इसी समय आपको बताएं जो लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल बोला जाता है, बल्कि प्रदेश भर में बड़ा अस्पताल माना जाता है, KGMU का हम जिक्र करें अगर आपका, तो बराबर जो है तो डिप्टी CM जो है तो पूरे प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों के, ताकि यहाँ पे मरीजों को सुविधा मिल सके, उनको किसी तरह की जो है परेशानी ना हो। लेकिन एक ताज़ा मामला भी 2 दिन पहले का है कि खदरे की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो बीमार थी, वो रात में यहाँ जो है तो इनको एडमिट करा गया, तो ट्रामा सेंटर में उनको कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं से गया, और कल सुबह तक के उनके पास कोई नहीं आया था, उनको 2 दिन गुजर चुके थे। इसकी सूचना मैंने सुधीर उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद भी मैंने उनको मैंने उनको मैसेज फॉरवर्ड किया। उस पेशेंट की स्थिति देखते हुए मैंने कहा कि वो गरीब पेशेंट है, घर की गरीब स्थिति में है, और उसको ना अभी तक कि आप यहाँ जो है तो बेड मिला है, ना कहीं डॉक्टर देखने आए, तो उसका भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। तो आप प्राइवेट को छोड़ दिए, सरकारी अस्पतालों में ये चल रहा है कि किस तरीके से, जबकि डॉक्टर की कितनी जिम्मेदारी होती है और पूरी पेशेंट की जिम्मेदारी डॉक्टर पर बनती है कि वो जो है तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट करें, अच्छा इलाज करें, लेकिन इस तरीके से ये लापरवाहियाँ सरकारी डॉक्टरों के भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि स्वास्थ्य विभाग अच्छे तरीके से काम करे, सरकारी सुविधाएं जो हैं लोगों तक पहुंचे, लोगों को मिले, लेकिन न जाने क्यों स्वास्थ्य विभाग काम करने की पूरी कोशिश करता है, COA पर काम करता है, लेकिन कुछ अस्पताल इतने सरकारी हैं जो सरकार के कार्य को, सरकार के कामों को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही ताहिर यास्मीन साहब, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, सब जगह इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अस्पतालों में मरीज की मौत। बात आपने कही ताहिर यास्मीन साहब कि जिस तरीके से प्रदेश भर में सरकारी या गैर सरकारी सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में इलाज तो करते हैं, साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। सरकार को इस चीज़ पर लगाम लगाना चाहिए ताकि जो प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से जनता को, खासकर उस मरीज को और कीमतदार को बहुत चक्कर लगानी पड़ते हैं अस्पतालों के, यहाँ तक कि पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। वही डॉक्टर जो प्राइवेट अस्पताल में देखते हैं, मोटी रकम लेकर भी इलाज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मरीज की मौत होती है, हंगामा होता है, पुलिस आती है, इस तरीके से कार्रवाई होती है और फायदा कुछ नहीं होता उस तीमारदार का, न मरीज के परिवार का, किसी को फायदा नहीं मिलता। अधारू में मैं रहने वाला हाथा खलील बेग। क्या मामला हुआ है आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ? मैं 29 तारीख को 12 बजे अपनी पत्नी को लेके, जिनका नाम शिवा बानो है, वो चल के गई थी निषाद हॉस्पिटल। वहाँ पे मेनी दत्ता थे, रिसेप्शन ने बताया कि मेनी दत्ता बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनको आप दिखा लिए। मैंने उनका पर्चा उनके नाम पे बनवाया, उन्होंने मेरी भी पत्नी को तुरंत भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद उसकी जांच करी। शाम को जब रिपोर्ट आई तो कहने लगे आपकी बीवी की रिपोर्ट फेफड़ों में पानी भर गया है और क्या कहते हैं डेंगू ने काट लिया है, इनको ICU में भर्ती करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप उचित समझिए। तो उन्होंने ICU में 29 तारीख की शाम को 12 बजे एडमिट कर लिया ICU में। फिर वहाँ 3 दिन चला इलाज और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि 2:40 पे मेरी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। तो जो उनका जूनियर डॉक्टर था वो उनसे फ़ोन से बात करी कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए। अब वहाँ क्या बात हुई हमें नहीं मालूम, हमको 3:05 पे खबर आया कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है और आप यहाँ आ जाइए। जब वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था और मेहंदी दत्ता को फ़ोन किया गया। वो कहने लगे कि अच्छा मैं अभी देखता हूँ, ये है वो, दुनिया भर की कहानी बताई और हमसे आम सॉरी कह के और फ़ोन रख दी। उसके बाद फिर हम लोग ने वहाँ कहा कि भी आपने फिर हमने कार्रवाई ये करी कि जो हमने सिर्फ डॉक्टर की मांग के लिए आवाज़ उठाई। जब आवाज़ उठाई तो वहाँ हॉस्पिटल में जो है मैनेजर साहब जो थे शकील साहब, उन्होंने 112 पर फ़ोन करके पुलिस बुला ली। तो जब मौके पर पुलिस आई तो मैंने कहा मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर अरेंज नहीं कर पाए।
तो पुलिस ने हमारी बात सुनी और जब तक डॉक्टर साहब नहीं आए थे। डॉक्टर साहब आए 4:30 बजे और उन लोगों में अकेले में क्या बात हुई हमें नहीं पता। उसके बाद वो उनको लेके चले गए और हमको हम सॉरी आप अपनी करके पत्नी की डेथ की वजह किसको मानते हैं? हम अपनी पत्नी की डेट की जाती है मेरी दत्ता को जिम्मेदार सौंपते हैं, क्योंकि वो अगर मौके पे आ जाते तो मेरी पत्नी की मृत्यु ना होती। इसकी वो- शिकायत आपने पुलिस में की? मैंने इसकी शिकायत पुलिस में की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी जांच से मैं किसके इधर पास गए थे आप अपनी शिकायत लेकर के पुलिस में? पुलिस में ये चौकी इंचार्ज फैसलाबाद थाने गए। कैसरबाग थाने वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने जो है ये क्या कहते हैं न्यायालय में 156(3) का मुकदमा जो है ये कराया। अब मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो हमारी दुख को देख के मेरे लिए इंसाफ करे। जो मेरे साथ हादसा हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मेरा घर तो बर्बाद हो गया है। ये डॉक्टर मेरी दत्ता की जांच से किसी और का घर बर्बाद ना हो।